परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्मा हो। जैसे मेरे अंदर वो परमात्मा है, वैसे आप सबके अंदर भी वही परमात्मा है। जैसा परमात्मा ने हर इंसान को अपने प्यार से सबको मानुष जन्म दिया है, तो सभी को उस परमात्मा की तरफ से प्यार मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, और वायुमंडल के अंदर जो चीज़ें भगवान देता है, जो देवता देते हैं, वो हम सबको मिलते हैं। परमात्मा की जितनी दातें हैं, ये भी परमात्मा की सबसे ऊंची सूची दात जो है, ये इंसान का जन्म है, मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का चोला है। इसको पा करके हमें इसको विचार से जीना है। जीना तो है, जीना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सबको ज़िंदगी प्यारी लगती है। और ऐसी ज़िंदगी, इसको अपने शरीर को बहुत प्यार करना चाहिए और ऐसे रखना चाहिए कि ज़्यादा देर तक चल सके। ज़्यादा देर तभी चलेगा जब हम विषय विकारों से दूर रहेंगे और अपना खान पान ठीक रखेंगे, और अपना योगा वगैरह जो हम करते हैं वो भी करना चाहिए, और भगवान का भजन ध्यान सिमरन करते रहना चाहिए, और काम भी करना चाहिए, शरीर से मेहनत करनी चाहिए। मैंने कई बार कहा कि परमात्मा की बंदगी और जो है इंसान को काम करना, ये दोनों ज़रूरी है। जिस करके गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, किरत करो नाम जपो बंड के छको। क्योंकि एक कोई इंसान महाराज गुरु नानक देव जी के पास गया, वो कहते महाराज जी आपने बहुत ज़्यादा जो सत्संग के अंदर कीर्तन के अंदर काफ़ी ज्ञान बताया, पर हम दुनियादार हैं, हम इतना समझ नहीं सकते, पर फिर भी मेरे को छोटे से छोटा ज्ञान दो जो कि मैं समझ कर अपने जीवन के अंदर धारण कर सकूं। इतना ज्ञान दो। ज्ञान वही है जो जीवन के अंदर धारण किया जा सके, उसी को ज्ञान कहते हैं। कपड़ा वही है जो हमारे शरीर में फिट आ जाए। कपड़ा चाहे जितना मर्जी महंगा हो, जितना मर्जी महंगा हो, कीमती से कीमती हो, अगर हमारे शरीर के अंदर फिट ना आए तो किस काम का वो। इसी तरह से गहना है, जो लड़कियां गहने पहनती हैं या कड़ा पहनता है इंसान, चूड़ी पहनती है और औरतें बीबियाँ, अगर वो हाथ में फिट ना आए तो किस काम की है, कितनी कीमती है। इस करके ज्ञान भी वही है जो इंसान अंदर धारण कर ले। थोड़े से थोड़ा ज्ञान भी जो है इंसान रोज का, जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग कहा करते थे, जो खुराक है ना उतनी खानी चाहिए जितनी खाकर हजम हो जाए। थोड़ा थोड़ा भी दूध पिए हम रोज का, एक आधा गिलास या एक गिलास, एक कप डेली पिए, वो हमें लगेगा। वैसे हम 2-3 किलो दूध पी लें, वो हमें बीमार कर देगा। घी भी ऐसा खुराक है, वैसे तो बहुत बढ़िया। अगर इंसान थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच खा ले और मेहनत करता है तो उसको पच जाएगा। अगर वो ज़्यादा खा लेगा और मेहनत नहीं करेगा तो पचेगा नहीं। इसी तरह से ये ज्ञान है परमात्मा का। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि चलो तू थोड़ा सा ज्ञान जो है ये याद रखना कि क्या ज्ञान है। एक नाम जपना है। जिस परमात्मा ने हमें भेजा है संसार में, उसका नाम जपना, उसको याद करना, उसके आगे बेनती करनी, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना से कभी, बिना प्रार्थना से कभी भी सोना नहीं है। इंसान को मैं ये आपसे सभी से, भारतवासियों से बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना से बिना कभी नहीं सोना। और प्रार्थना करने के बिना जागने से पहले, जागने के ऊपर भी परमात्मा की प्रार्थना करनी है कि रात निकल गई है भगवान, आगे दिन आया। और जब कहीं चलना है अपने काम के लिए, ड्यूटी के लिए, फिर भी परमात्मा के अंदर छोटी सी प्रार्थना करनी है। अब कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जो है कोई खास बात होगी, खास कोई शब्द होंगे जिसको बोलने से ही परमात्मा खुश होता है। परमात्मा आपके दिल की आवाज़ को सुनता है। वो आपके दिल की आवाज़ को, इसी की प्रथा आज मैंने साखी भी सुनानी है। परमात्मा जो है हाथी की भी सुनता है, चींटी की भी सुनता है, वो सबके दिल की आवाज़ को जानता है। इस करके परमात्मा कोई वो तो है नहीं जिसने सारा कुछ बनाया है, उसको सब चीज़ का पता है। चलो, अब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि नाम जपना है। मेरा भी यही कहने का मतलब कि परमात्मा का नाम जपना है, और जो प्रार्थना करनी है अपने शब्दों में करनी है, जैसे हम करते हैं। मिन्नत करनी है, समझ लो, उससे परमात्मा से, और अपने शब्दों में करनी है। कोई भी शब्द उसमें प्रयोग करो, तो किसी को चाहे विष्णु भगवान का शब्द प्रयोग करो, चाहे कृष्ण भगवान को अरदास करो, चाहे गुरु नानक देव जी को करो। जिस रूप में भी आप परमात्मा को चाहते हैं, मानते हैं, शिव भोले का
ध्यान करो, माता का ध्यान करो, किसी का भी करो आप सच्चे दिल से। जो अरदास होनी चाहिए उसको लिखती तौर पर ना, किसी कवि की लिखी हुई है या किसी की है, वो तो ये क्या है वक्त के लिए उस समय जो है गाने के लिए होती है। पर अरदास तो इंसान के असली मुंह से जो अंदर से निकलती है ना, जो उसको तकलीफ है, उसी के बारे में अरदास करके भगवान सुनता है सब चीज करके। उन्होंने कहा नाम जपो बंड के छको। जब हम खाने लगे हैं, मान लो कि कोई चीज़ हमारे पास खाने के लिए आ गई है, तो उसको थोड़ा साथ में 2-4 बंदे बैठे हैं, सामने कोई इंसान बैठे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बांट दो। जैसे आप भी खाओ, थोड़ा सा बांट के खाओ। अगर आप बांट के खाओगे तो उसके अंदर बहुत शक्ति मिलेगी आपको। अगर आप सारा खाने की कोशिश करोगे, एक साखी भी आती है कि एक महापुरुषों के पास कोई जो है घी चढ़ा कर चला गया, घी जो लंगरों में डाला करते थे। तो महापुरुषों ने घी जो है उस रसोईया था जो लंगर का काम करता था, उसी को दे दिया। उन्होंने कहा कि सारे लंगर में थोड़ा थोड़ा घी डालना है, ये थोड़ा थोड़ा एक चम्मच पूरे लंगर में। बहुत बड़ा लंगर, लाखों आदमी का जहाँ लंगर बनता हो, वहाँ 1 चम्मच उसका सब्जी में डालना, थोड़ा थोड़ा करके एक चम्मच। तो 1-2 सब्जियों में तो कई दिन चलाना, मतलब कहने का भाव ये था। तो जब वो उसने देखा, जो रसोईया था, उसके मन में लालच आ गया कि ये घी जो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं क्यों ना इसको छुपा के रख लूँ। उसने अपनी अलमारी के अंदर छुपा के रख लिया। जब खाना खाता था, थोड़ा सा घी जो है वो ले लेता था, थोड़ा सा घी लेना और खाना खा लेना। तो उसने 5-7 दिन में वो डब्बा जो खत्म कर दिया। अब उसका रिजल्ट भी निकलना था, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, और शरीर को भी वही लगता खाया हुआ ही। क्या हो गया कि उसके शरीर के ऊपर फिंसियाँ निकल गई, बड़े बड़े फोड़े फिंसियाँ हो गई। तो महापुरुषों ने देखा एक दिन उसको, अरे भाई इधर आओ, आपका तो मुंह सारा लाल पड़ा है, फोड़े फिंसियाँ हो गई है, तो क्या बात है, क्या खा लिया आपने ऐसा? कहते महाराज मैंने खाया तो कुछ नहीं है। कहते नहीं, कुछ ना कुछ जरूर खाया होगा, जो इतना एकदम आपका शरीर लाल हो गया सारा, और आपको एलर्जी टाइप हो गया और फोड़े फिंसियाँ हो गई, ये तो आपको बहुत ज़्यादा ये हो गया। कहते ने कुछ कहीं वो जो घी दिया था मैंने आपको, वो लंगर में डाला? कहे ना, मैं महाराज अरदास करने लग गया, बेनती की कि महाराज तो मैंने खा लिया थोड़ा थोड़ा करके। कि भाई तेरे खा लिया तो पता है वो घी किसने किस लिए चढ़ाया था? कहते पूरे परिवार के जो फोड़े फिंसियाँ हुई थी, इस करके उन्होंने सबके सिर पर से मार कर लंगर में डाला था ये। तभी मैंने कहा था पूरे लंगर में थोड़ा थोड़ा एक फिंसी पूरी संगत को निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो अकेला उसका भार, अब तो वो फल तो इसका भोगना पड़ेगा दर्द। पर चलो कोई ना कोई दवाई बताई महापुरुषों ने, पर कुछ ना कुछ 2-4 महीने तो उसको उसका दर्द तकलीफ सहनी पड़ी। तो कहते हैं कि जो बांट कर खाना, ये बांट कर खाने की बर्बाद है, कि बांट कर खाया होता था कुछ नहीं होना था। इसी तरह से फिर कहते हैं नाम जपना, बांट के छकना और किर्त करनी। जो बीमारियां लगती है प्यारी साध संगत जी, एक किर्त ना करे इंसान। किर्त करने से इंसान की जो कमाई है, अपने हाथ के 10 उंगलियों से जो काम करता है, 10 अपने हाथों से, दोनों हाथों से किर्त करता है, उसके अंदर बहुत बड़ी बरकत है, उसके अंदर बड़ी शक्ति है। वो जरूर करनी चाहिए। रोज इंसान को अपना काम, कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। तो इस करके ये महापुरुषों ने उनको समझाया, ये 3 ही चीज हमने धारण करनी है। मैंने आपको भी सुना दिया और महापुरुषों ने उनको सुना दिया। तो इस करके आगे भी जब जाएगी केस किसी के पास आगे वीडियो, तो जब सुनेंगे तो उनको भी पता लगेगा। है तो छोटी सी बात है, आम ही कहते हैं, पर लेकिन यह है कि असल बात अगर इतनी छोटी बात पर भी अगर अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इंसान का जीवन पलट सकता है। क्योंकि बड़े महापुरुषों की कही हुई बात है, अवतारी पुरुषों की कही हुई बात है कि इंसान को बांट कर खाना चाहिए और किर्त करनी चाहिए, अपने हाथ से किर्त करो। ऐसे ना एक आदमी, मान लो 4 आदमी है घर में, 4 में से 3 काम करते हैं, एक बेले बैठा करता रहता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए। मिलजुल कर काम करो, मिलजुल कर। इस करके तभी ये जो है हमारा जीवन रूपी जो हमारी गाड़ी है स्टेशन पर तभी लगेगी, तभी हम जिसको कहते हैं हम जाना चाहते हैं उसमें स्वर्गों में। आजकल वैसे भी पितरों का ये पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष है। पितर पक्ष में आपको मैं कथा सुना रहा हूँ, बात सुना रहा हूँ सत्संग की। पितर पक्ष में लोग जो हमारे पितर चले गए हैं,
इसके लिए भी थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि इंसान के ऊपर 3 कर्जे होते हैं। इंसान के ऊपर 3 कर्जे है, ये इसने उतारने होते हैं। महापुरुषों ने बाणियों के अंदर और भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है कि इंसान के ऊपर 3 कर्जे है, वो परमात्मा की तरफ ये इंसान ने तारने हैं। इसको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। एक तो है पितर ऋण, जिसको पितर कहते हैं, बुजुर्ग जो पिछले हमारे हुए हैं, जिनके बनाई हुई जमीन या खरीदी हुई जमीन या दी हुई जमीन या बनाया हुआ घर उसके अंदर रहते हैं। वो घर बनाकर बड़ी मेहनत से चले गए और हम आराम से वहां रहते हैं। तो हर साल जो ये श्राद्धों का, वैसे तो कई लोग तो कहते हैं कि ये वैसे ही है ब्राह्मणवाद, पर नहीं। चलो इन दिनों में अगर जैसे किसी महापुरुषों ने ये बना रखे दिन, तो इनके अंदर अपने पितरों के नाम पर भी जरूर कुछ ना कुछ इंसान को करना चाहिए। किसी बच्चों को रोटी खिला दो, खाना खिला दो, भूखे को किसी को खाना खिला दो, गऊ को ग्रास दे दो और पक्षियों को दे दो इन दिनों में, तो ये अच्छा रहता है और वो खुश हो जाते हैं जो पितर। वैसे तो पितर भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर जोनी में पड़ गए हैं, पर लेकिन जो हमारा कर्जा है, हमारे ऊपर जो बोझ लगता है हमें कि हम उनके फर्ज जो हमारा बनता है कि हम उनके मकान में बनाए हुए में रह रहे हैं, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया, तो उनको भी याद करना चाहिए। ये नहीं है कि वो चले गए तो याद ही नहीं करना उनको, वो याद करने के लिए दिन चल रहे हैं। इनको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। और वैसे भी अपने अपने गाँव में लोगों ने अपने अपने श्राद्ध निकाले हुए होते हैं कि वो श्राद्ध उसका, ये दादी का, ये बाबे का, ये किसका है जो चले गए संसार छोड़कर। एक ना एक दिन हमने भी जाना है संसार छोड़कर। इस करके सब ने इस संसार को छोड़कर, एक तो कर्जा हो गया पितर ऋण, ये ऐसे उतरेगा जब उनके नाम से हम खाना देंगे, दान देंगे। और इनसे दूसरा पक्ष है देव ऋण, देवताओं का ऋण होता है। जो देवता है, जैसे सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, जल देवता है, और जो वायु देवता है, ये अग्नि देवता है, ये सारे देवते हैं। अग्नि देवता ना हो तो हम रोटी किस ऊपर पकाएंगे? यदि अग्नि ना हो तो कैसे हमारा खाना बनेगा? और वायु हवा ना चलती हो तो, और लाइट भी चल जाए, हवा भी चल जाए, तो हम कैसे जी सकते हैं? हवा ही हमारी, वैसे भी कहा रविदास जी महाराज ने, जल की पीत पवन का खंभा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, बिच पंछी बसे बेचारा। ये पक्षी की तरह है इस खंभे के अंदर, हाड़ मास नाड़ी का पिंजरा है एक शरीर के अंदर। बार बार से देखने से तो अच्छा लगता है, जब खोलेंगे इसका ऑपरेशन वगैरह करते, कोई साथ में खड़ा हो ना परिवार का मेंबर, वो देखेगा इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं मिलता। या एक्सीडेंट हो जाता बंदे का बहुत बुरी तरह, जब वो एक्सीडेंट हो जाता तब पता लगता, खिलर जाता वो, तो ये चीजें सब नजर आती है। तो कहते हैं हार्ड मास नाड़ी का पिंजर, ऊपर से परत चढ़ी हुई है कपड़े की तरह, जैसे ये शरीर के ऊपर। और वैसे भी हम देखो खाने पीने की पर चल रही है देव ऋण के ऊपर, तो देव ऋण भी हमारे तारना चाहिए। जैसे देवताओं के नाम से, जैसे गांव में भंडारे होते हैं, वहाँ देवताओं के नाम से हवन पड़ता है, उसमें अच्छी वस्तुएं जो है, अच्छी औषधियाँ पड़ती है, जिसका वातावरण को, वायुमंडल को शुद्ध करती है। ऐसे भी हमें करना चाहिए। और तीसरा, देव ऋण होने के बाद जब उतारना चाहिए, इसको भी उतारते रहना चाहिए। कभी न कभी कोई ऐसा समय निकालना चाहिए, कोई हवन आदि में हमें पूजा आदि में कुछ ना कुछ हवन डालना चाहिए। अपने घर में भी थोड़ा सा रोटी भी बनाते हो, उसको भी थोड़ा सा मीठा डालकर, घी डालकर हवन कर दो, देवताओं के नाम हो जाता है। तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हो। ध्यान होता है देवताओं का बस, अगर ध्यान से कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, ध्यान किया नहीं, किसी और से करवा दिया, अपने हवन में कोई डाला नहीं है दाना तिल का या चावल का, और दूसरे को बोल दिया ब्राह्मण को आप कर दो जी हवन, तो आपको क्या फायदा होगा? उसका कुछ फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं, वैसे हमें आदत है कि हम दूसरे से मुक्ति कराना चाहते हैं, अपना जो कर्म है ना दूसरे से कराना चाहते हैं, पैसे के जोर से। तो परमात्मा इस चीज से कभी खुश नहीं होता है। क्या हम पैसे लेकर आए थे और पैसे लेकर जाएंगे? परमात्मा को पैसे नहीं प्यारे लगते, परमात्मा को प्रेम प्यारा लगता है, उसको हमारी साधना प्यारी लगेगी, उसकी हमें हमारी भक्ति से प्यार करता हो। इस करके सभी से यही बेनती है कि जो देव ऋण भी है इसको भी उतारना चाहिए। तीसरा ऋण और है, ये है गुरु ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि महापुरुषों का ऋण क्यों है? इतने वेद ग्रंथ बनाए हमारे लिए, मंदिर बनवाए, अपनी मेहनत करके उनके पास जो माया आई है, उन्होंने प्रतीक बनाए परमात्मा की जगह जगह।
अब प्रतीक है तो हम हरिद्वार जाते हैं, प्रतीक है तो हम जो वृंदावन जाते हैं, प्रतीक है तो मक्का मदीना जाते हैं। कहीं भी कोई जाता है, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में कोई है, अपनी अपनी जगह जो जाता है, वो प्रतीक पहले महापुरुषों ने बना रखी है। उन्होंने देखा, वैसे तो सारे अंतरिक महापुरुष थे वो, उन्होंने सोचा आने वाला जमाना है जो ये कहाँ अंतर ध्यान करेगा परमात्मा का, उन्होंने बाहर प्रतीक रख दिए और जैसे वो प्रतीक रखे वैसे ही आगे चलते हैं। आज तक किसी को पता नहीं है कि असली है कि नकली है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें उसका ध्यान करके कोई भी तस्वीर जो है हमें अंदर बसाकर उसके ऊपर ध्यान करके उसकी भक्ति करने के लिए, इसको ऋषि ऋण उतारना कहते हैं। ऋषि ऋण का मतलब है जहाँ लंगर लगा हुआ, संतों महात्माओं ने लंगर लगा रखा है, गुरुद्वारे बने हुए वहाँ लंगर चलता है, देवियों के स्थान है वहाँ लंगर चलता है, जहाँ भी कोई लंगर चलता है, खाना मिलता है, कपड़े में गरीब आदमी है जो कोई कहीं बने हुए वृद्धाश्रम, वहाँ कपड़ा दे दो, जरूरतमंद को दान देना, ये भी ये ऋषि ऋण है। ऋषियों का ऋण तभी उतरता जब हम वेद ग्रंथ जैसे कोई गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, गांव में मिलकर सारे एक पाठ ही करवा दिया, कभी कभी साल के बाद, या रामायण का पाठ करवा दिया या भागवत करा दिया, ये ऋण उतर जाता है। ये देख गुरु ऋण है, गुरु इस चीज की शिक्षा देते हैं, ये भक्ति में आ जाता है। जो सुनना है सुनाना है ये भक्ति में आता है, पहली भक्ति यहीं से शुरू होती है। तो इसी करके मैं भी सुना रहा हूँ आपको, एक भजन सुनाऊंगा, इसके बाद मैंने फिर एक भजन में ही मैंने ये पूरा कर देना। अब ओ दुनिया में रहने वालों नाम प्रभु का लिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। ओ दुनिया में रहने वालों नाम प्रभु का लिया करो, दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम ऐसा कभी ना किया करो। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से सब दुख सह जाते हैं, जिस भी हाल में रखे ईश्वर उसी हाल में रहते हैं। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से सब दुख सहते हैं, जिस भी हाल में रखे ईश्वर उसी हाल में रहते हैं। तुम भी सीखो सीख के जख्म किसी के सिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। ओ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। धर्म कर्म तो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएंगे। धर्म कर्म तो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएंगे। लालच करने वाले लालची अंत समय पछताएंगे। लालच करने वाले लालची अंत समय पछताएंगे। बन पाए तो इन हाथों से दान दक्षिणा दिया करो, दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। राम नाम की ध्वजा फहराकर भवसागर तर सकते हो। राम नाम की ध्वजा फहराकर भवसागर तर सकते हो। चाहते हो गर नाम तो पहले दूसरों के दुख पिया करो। कहते हो चाहते हो गर नाम तो पहले दूसरों के दुख पिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। यह धरती और अंबर सारे चांद सितारे उसके हैं। हवा पानी फल फूल यह पौधे सभी नजारे उसके हैं। यह धरती और अंबर सारे चांद सितारे उसके हैं। हवा पानी फल फूल यह पौधे सभी नजारे उसके हैं। इसलिए कहता हूँ तुमसे सब नाम के अमृत पिया करो। इसीलिए कहता हूँ तुमसे सब नाम का अमृत पिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। ओ दुनिया में रहने वालों नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का ऐसा काम कभी ना किया करो। तो ये मैंने शब्द में जो बताया है, इसमें बड़ी आसानी से हिंदी का शब्द है, हर इंसान इसको समझ सकता, धीरे धीरे बड़े
आराम से मैंने गाया, कोई इसमें किसी साज आवाज़ नहीं थी, कोई साज नहीं था, ताकि साज के शोर में भी कई दफ़ा जो बात कहना चाहता है गाने वाला या बोलने वाला वो पूरी तरह इंसान समझ नहीं सकता। इस करके हम बिना साज से बोलते हैं। तो ये जो मैंने थोड़ी छोटी छोटी बेनतियाँ की है, प्रार्थना की है, ये आप सब ने स्वीकार करनी है। सो इस करके फिर से आपको सबको दोबारा सबको नमस्कार। हरिओम तत्सत।